हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इसकी पिछली वीडियो में अब हम लोग मैथमेटिक्स टूल संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है सब देख लिए थे। आज हम लोग कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरी देखेंगे। थ्योरी क्या होता है? वो सारे टर्म जिसके अंतर्गत हम लोग उस प्रश्नावली को आसानी से बना सकें, उसके कौन-कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, आज पूरे समझेंगे। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू हमको जो देखना है, वो क्या है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता है क्या है? इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका था बाबू कि जब परिमेय संख्या कब जब परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिलाया जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिलाया जाता है, तो बाबू हम उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के से बने नए समूह को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। ये तो बाबू आप लोग को ये आइडिया ही होगा, ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया। जैसे कि मान के चलिए, इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा? इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, 22/7 बाबू आपका परिमेय संख्या है। तो 22/7 आपका क्या है? परिमेय संख्या है और पाई आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 3.14 अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो अब ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या है, रुका है तब, ठीक है? इस प्रकार से बाबू जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक ही अ, एक ही ग्रुप के अंदर जब आती है तो उसे बाबू वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू? चलिए, तो आपको मैं अब आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, मैं बताता हूँ, ध्यान समझिए। इसके बाद अब आपको पढ़ना है चैप्टर्स फ्लो, जैसे कि आपका जो वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसके अंदर आपको किन-किन प्रश्नावली के अंदर किन-किन बातों का ध्यान देना है, क्या-क्या पढ़ना है, इसमें हम समझते हैं। 1.1 में बाबू आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, ठीक है बाबू? आज बेसिकली हम लोग 1.1 के पूरे थ्योरी को यानी कि इसी के ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्नावली इम्पोर्टेंट भी है। ये प्रश्नावली इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बाबू? दूसरा बाबू 1.2 प्रश्नावली में हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं, प्रश्य भी सीखते हैं, लेकिन एक नया टर्म है अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं बाबू? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बाबू? और 1.3 में बाबू हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। जैसे कि आपको एक टर्म दे दिया बोलेगा कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू मैं बात करूँ तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। बाबू और 1.4 में हम लोग सीखने वाले हैं शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार। तो ये पूरी बाबू प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये पूरी बाबू आपको वास्तविक संख्या के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है बाबू? वास्तविक संख्या के अंतर्गत बाबू आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के ऊपर बात करेंगे लोग कि बाबू 1.1 में आपको क्या-क्या पढ़ना है और उसके पूरे थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम या परिमेय का क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एल्गोरिथम एवं परिमेय क्या होता क्या है? इसमें जो सबसे पहला टर्म है बाबू हमको समझना होगा कि ये एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड एवं परिमेयिका एवं एल्गोरिथम को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होता है। तो बाबू हम स्टेटमेंट लिखे हैं, कहीं पढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए तो आप घबराइए नहीं। स्टेटमेंट से ज़्यादा हम आपको अपनी भावनाओं से उस चीज़ को फ़ील करा देंगे। ठीक है बाबू? इन चीज़ों पहले लिखा क्या है कि सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में क्या आता है। जब वो एल्गोरिथम होता है ना, एक प्रकार का क्या है चरणों का श्रृंखला है माने स्टेप है। स्टेप का एक श्रृंखला है जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी समस्या का हल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आपके घर पे कुछ गेस्ट आ जाएँ और आपकी मम्मी का तबीयत खराब है। मम्मी बोली कि बाबू तनी चाय बना दो। आपको चाय बनाने आता नहीं है। आपने राज सर के पास कॉल किया कि राज सर देखिए ना, ऐसा-ऐसा बात है, थोड़ा हमको चाय बनाना नहीं आता है, थोड़ा बताइएगा। तो हम बोले कि बाबू बर्तन के उठाओ, जाके गैस पर रख दो। उसमें दूध डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, अदरक-वदरक जौन भी डाले के बा डाल दो। तो बाबू उसके बाद से जब आपका थोड़ा देर
बन जाता है, उबल जाता है, तो उसको छानिए और छानने के बाद से ग्लास में डाल के उन लोगों को दीजिए। तो हमने जो आपको बताया कि सबसे पहले गैस के ऊपर बर्तन रखना है, फिर दूध डालना है, फिर चीनी डालना है, फिर चायपत्ती डालना है। तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ना बाबू, ये जो स्टेप है, इसी को बाबू हम लोग कहते हैं लोग एल्गोरिथम। तो मैं जो बताया वो चाय बनाने वाला एल्गोरिथम था। लेकिन आप जो इस प्रश्नावली में पढ़ेगा वो संख्या के ऊपर होगा कि मान के चलिए एल्गोरिथम को सिद्ध करना है, तो पहला स्टेप में वो क्या करना है, दूसरा स्टेप में वो क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है। तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए आप जिस स्टेप को लाइन बाय लाइन स्टेप को फॉलो करते हैं, उसी को बाबू हम क्या कहते हैं बाबू, एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। बाबू अगला जो लाइन है उसका है प्रमेयिका। इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। बात करते हैं प्रमेयिका की। उसमें लिखा है, एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। जैसे आप बेसिकली एक चीज को जरूर सुने होंगे जिसका नाम है वो पाइथागोरस प्रमेय। सबके पाइथागोरस प्रमेय आप सबके दिमाग में रहता है, इसलिए मैंने बोला। तो बाबू देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस में, ये बाबू आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और आप समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ए बी सी आपने पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा बाबू, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही स्टेटमेंट प्रूफ है क्या बाबू, ये सिद्ध हुआ पहले से ही है। पहले से क्या हुआ है बाबू, सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है। वो इससे चाहे इस कथन से चाहे तो हम बी का भी मान निकाल सकते हैं, सी का भी मान निकाल सकते हैं। तो बाबू यही आपको ये बात बोल रहा है कि बाबू जो प्रमेयिका होता है, जो प्रमेयिका होता है, वो पहले से ही वो पहले से ही क्या होता है, वो पहले से ही प्रूफ हुआ रहता है। पहले से ही वो क्या होता है बाबू, प्रूफ हुआ रहता है। और उसका उपयोग करके, उसका यूज करके हम और सारे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। जैसे कि आपको मैं फिर से बता दूं, पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय एक प्रकार का पहले से स्टेटमेंट सिद्ध हुआ है और उसका उपयोग करके हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। तो बाबू उसी को क्या कहते हैं, प्रमेय क्या कहते हैं, ठीक है बाबू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू आपका क्या है, आपको अब समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बेसिकली 1.1 में पूरा इसका ही जिक्र है। और इसी के लिए, इसी को समझाने के लिए, क्योंकि मैं अगर आपको विभाजन एल्गोरिथम में और विभाजन में अंतर ना बताता तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते। तो मैं अपने टर्म पे टॉपिक पे आता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ठीक है। देखिए बाबू, इसमें दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एवं आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा, नहीं तो उससे आर जीरो से बड़ा होगा। जो कथन है थोड़ा आपको समझ में ना आए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान के चले बाबू, यहाँ पे मैंने ले लूं 135 और तथा 225, 225 मैंने दो संख्या ले लिया, जिसे बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक। आपको जो दो संख्या लेना है वो ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाबू एक ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है। तो हम इसको इसे मानते हैं, माना। इसमें एक को ए मानते हैं, बड़े वाले को ए मान लेते हैं 225, और तथा छोटे वाले को हम बी मान लेते हैं, बी बराबर 135। जरूरी नहीं है कि आप 135 और 225 लेके ही बनाइएगा, आपका तर्क शक्ति जो कहे आप वो लेके बना सकते हैं, लेकिन संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अच्छा, ये संख्या पूर्ण भी हो सकता है। और आपको मैंने बताया है कि पूर्ण संख्या 0 से धनात्मक की ओर हो सकती है। यानी आप जो संख्या 2 ले रहे हैं, उसमें 0 भी हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने 2 संख्या ले लिया है। Q एवं R विद्यमान है कि Q बराबर BQ प्लस R। अच्छा, आपने अगर इस चीज़ को नहीं पढ़ा है कभी, तो मैं बता दूँ कि ये है क्या? आप अगर 8वीं में स्टेटमेंट एक प्रूफ करने को हमको आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कर रहे हैं हम लोग। भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है बाबू, शेषफल। ध्यान से देखा जाए तो बाबू यही है। ए बाबू आपका क्या है, ए बाबू आपका भाज्य है, ए बाबू आपका क्या है बाबू, ए आपका भाज्य है, बी आपका क्या है बाबू, भाजक है,
ठीक है बाबू। क्यू आपका क्या है? भागफल है। और बाबू आर आपका शेषफल है। क्या बाबू? आर आपका शेषफल है। आर आपका शेषफल है। तो इसी लाइन को हम ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक काम करते हैं बाबू, भाग देना है हमको, हम भाग देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 225 और यहाँ हम 135 से भाग देते हैं। ठीक है बाबू, एक मर्त में जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 135, घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो बाबू मिलेगा 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पे बचा एक, एक में से एक गया, हट गया। ठीक है बाबू, 90। ध्यान समझिए, अगर हम चाहे इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बताइए, ए ए का मान आपने क्या माना है? 225। बाबू हम यहाँ पे 225 लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर। बी का मान बाबू क्या है? बी का मान 135, तो 135। ठीक है। क्यू क्या है बाबू आपका? आपको बता दूं, यहाँ पे ये वाला जो लाइन होता है बाबू ए का मान होता है। ठीक है, यानी ए क्या होता है? ये ए क्या होता है? ये भाज्य होता है। आपको मैं पूरा तोड़ के समझा रहा हूँ, समझना है एकदम। ये क्या होता है? भाज्य का मान। जो यहाँ पे आता है ए भाज्य का मान होता है। ये किसका मान होता है बाबू? ये होता है बी, यानी कि भाजक का मान होता है। यहाँ पे एक किसका मान होता है? शेषफल। किसका मान होता है? शेषफल, यानी कि क्यू का मान होता है। और ये बाबू आर, यानी कि ये बाबू भागफल का मान होता है। माफी चाहते हैं, ये भागफल का मान होता है। ये भागफल का मान होता है, और ये बाबू आपका शेषफल होता है। ठीक है बाबू। अब मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे जो एक है, क्यू का मान है ना बाबू, क्यू का मान है ना, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे देखिए क्यू एक हो गया प्लस आर। बाबू अब क्या हो गया? आर आपका कितना है? 90 है। अगर मैं चाहूं तो इसको इस रूप में लिख सकता हूं। आप एक बार काम करिए, 35 में एक से गुणा करिएगा, 135 में एक से गुणा 135, और प्लस उसमें जब 90 को जोड़िएगा तो फिर आपको ये मिल जाएगा। जोड़िए एक बार, 135 में 135 एक से गुणा करिए, उसमें 90 जोड़िए। 135 में अगर आप एक से गुणा करके 90 को जोड़िएगा तो फिर आपको ये मिलने वाला है। तो यही बात कह रहा है कि आप जो दो संख्या ले रहे हैं ऐसी अद्वितीय है कि आप उसे चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि फिर अगर हम इसको आपस में गुणा करके इसको जोड़ दे तो हमको ये वाला मिल जाना चाहिए। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ में कहीं नहीं आता होगा। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि बाबू जो आर का मान होगा, देखिए यहाँ पे आर का मान निकालना, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, गंदा दिख रहा है बाबू। यहाँ पे था आपका, यहाँ पे था बाबू आपका 135, और यहाँ पे था कितना बाबू? 225। ठीक है बाबू, एक मार्क पे गया था 135, और यहाँ पे था बाबू 90। तो देखिए, ये बोल रहा है जो आर का मान होगा ना बाबू, हमेशा बी से छोटा होगा। और आपको बता दूं ये किसका मान है बाबू? ये आपका बी का मान है। तो देखिए तो बाबू, आर का मान है ये बाबू, आर का मान है, बी से छोटा है, एकदम छोटा है। दूसरी बात, जो आर होगा, आर आर का जो वैल्यू आएगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा होगा, या फिर उसके बराबर होगा। इस बात को समझना है। आर का मान होगा हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए तो ये बी होता है, ये होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। तो जो यहाँ पे आर का मान हो क्या बी से छोटा है? एकदम छोटा है, क्योंकि बी का मान 135 है और आर का मान कितना है? 90 है। दूसरी बात, जो आर का मान होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा। तो देखिए बाबू, ये पूरा का पूरा इस पर अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बस यही कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्या है जहाँ क्यू एवं आर विद्यमान है कि ये इस रूप को फॉलो करे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी उसको भाग दे रहे हैं, तो पुनः अगर हम इसमें इसको गुणा करके, इसमें इसको गुणा करके इसमें जोड़ दे तो हमको ये वाला मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये कंडीशन होना चाहिए कि जो आर का मान है, आर का मान है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा या तो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है बाबू? तो इसी को बाबू यूक्लिड भाषा परिमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है बाबू? अब थोड़ा आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, समझने वाली कौन सी बात है। वो एक संख्या दे दे बाबू, 135 और तथा 225। ठीक है बाबू? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे भाग जो यहाँ पे आता है, जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा बाबू, या जो यहाँ पे आएगा बाबू हम उसको ए कहते हैं। इधर जो आएगा उसको हम बी कहते हैं। जो इधर आएगा बाबू उसे क्या कहते हैं? हम क्यू कहते हैं। और जो इधर आएगा हम उसे बाबू आर कहते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
तो ये था बाबू यूक्लिड भाषा परिमेयिका के अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ना होता है। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली हमको जानना क्या है। आपके 1.1 का जो पहला सवाल है, वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड भाषण एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है? तो बाबू ये जो क्वेश्चन है हम आपको कल बताएँगे, लेकिन इसका जितना भी बेसिक टूल्स है हम इसमें बता चुके हैं। कल आपको स्टेप वाइज़ हम बताएँगे किस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।